नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज आरटीआई का ये तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि आरटीआई क्या है। दूसरे पार्ट में आरटीआई से संबंधित सभी प्रकार के हमने प्रश्न को सॉल्व किया। अब आज क्या देखेंगे कि आरटीआई को लिखें कैसे। तो हम एक विषय चुन लेते हैं। विषय ये है कि मान लीजिए कि आप गांव के रहने वाले हैं और आपके गांव में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत यानी कि ग्राम प्रधान ने क्या क्या काम करवाया है, इससे संबंधित आप हिसाब चाहते हैं और इसके लिए आप आरटीआई लगा रहे हैं। तो आप कहाँ आरटीआई लगाएंगे और क्या लिखेंगे, खूब विधिवत आप समझिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप A4 का एक कागज़ ले लीजिए, सादा जो फोटो स्टेट वाला कागज़ है वही काम करेगा, खूब विधिवत। तो उस कागज़ में आपको क्या लिखना है, तो आप उसको यहाँ पे एग्ज्यूम करिए। मान लीजिए कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कागज़ पर ही लिख रहा हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। मान लीजिए ये आपका कागज़ है पूरा, ये पूरा कागज़ है। तो इस कागज़ में बाएं साइड थोड़ा सा ऊपर स्थान छोड़ करके, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थान छोड़ करके सेवा में जन सूचना अधिकारी। देखिए आप किसी भी विभाग में एप्लीकेशन लिखिए तो आपको सबसे पहले जन सूचना अधिकारी ही लिखना होगा, क्योंकि हर विभाग में सूचना देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती है और उसके ऊपर उसका सीनियर अधिकारी होता है सूचना का ही। वहाँ प्रथम अपील की जाती है। जब आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या आपको मन मुताबिक जवाब नहीं मिलेगा, तब प्रथम अपील होती है, तो यानी इसके सीनियर अधिकारी के पास। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है जन सूचना अधिकारी, और ये जन सूचना अधिकारी किस विभाग में कार्यरत है उस विभाग का नाम। तो वो विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। और ये ग्रामीण विकास विभाग कहाँ है, हर जिले में होता है। आपका जो भी जिला है आप उस जिले का नाम लिखिए। तो मैं प्रयागराज का हूं तो मैं प्रयागराज का ही नाम लिखता हूं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये हो गया पूरा पता जहां पे हमें सूचित करना है, जिस अधिकारी को सूचना देनी है। अब यहां इसके यानी सेवा में के नीचे यहां पर बाएं साइड में आपको लिखना है विषय। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, विषय में क्या लिखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। अब यहां पे आपको लिखना है महोदय, बाएं साइड में ही लेफ्ट साइड में महोदय। अब महोदय के बाद से आपका पूरा शुरू हो जाएगा जो आप पूछना चाहते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं के बाद अपना नाम, जैसे मेरा नाम है दीपक कुमार साहू, तो चलिए हम अपना ही नाम लिख देते हैं। मैं दीपक कुमार साहू, ग्राम पंचायत एक्स, एक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, आपका अपना गांव, ग्राम पंचायत एक्स, विकास खंड यानी कि ब्लॉक, विकास खंड जो है उसका नाम, विकास खंड वाई यानी जो विकास खंड हो उसका नाम, और जिला प्रयागराज यानी जो जिला आपका हो, प्रयागराज का रहने वाला हूं। श्रीमान जी से यक्स पंचायत, एक्स पंचायत का मतलब जिस पंचायत का मैं हूं उसका नाम, एक्स पंचायत के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त कराएं। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा गया। अब यहां पर आपको जो जो जानना है
क्रम से लिख दीजिए। 1 सूचना हो, 2 सूचना हो, 10 सूचना हो, 50 सूचना हो, जो जो आपको जानना हो ऐसे ही 1 2 3 करके पूरा लिखिए। तो जैसे मुझे जानना है कि वर्ष 2020 और 21 में कितने प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुए थे। ठीक है, दूसरे लाइन में आप लिख सकते हैं कि वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी। या फिर आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2020-21 ही जरूरी नहीं है, 2019-20, 2018-19 कोई भी वर्ष 2018-19 के लिए हमारे पंचायत में जो पंचायत है, या नहीं भी नाम लिखेंगे तब भी आपने तो लिख ही दिया है ना एक बार, तो बस आपको यहाँ पे पंचायत का नाम बार बार लिखने की आवश्यकता अब नहीं है, वो समझ जाएंगे किस पंचायत की आप बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं कि वित्तीय वर्ष सन 2018 और 19 में पंचायत में नाली एवं खड़ंजे हेतु कितना धन आवंटित किया गया तथा कितना नाली और खड़ंजा बना। मतलब आप अपने भाषा में जो लिखना चाहें वो इस आधार पे कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आपने शुद्ध हिंदी क्यों नहीं लिखी, आपने बिल्कुल खड़ी भाषा क्यों नहीं लिखी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने लोकल लैंग्वेज में जो आपको आती हो, चाहे जितनी अशुद्धि हो, बस एक आम इंसान समझ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, इतना ही अगर आप लिख देंगे तब भी उनको सूचना आपको देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि हमने पूरा 1 2 3 4 पॉइंट को लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सभी सूचनाएं हमारे निम्न पते पर भेज दी जाएं। निम्न पते पर भेज दी जाए। निम्न पता का मतलब अभी आप नीचे पता भी लिखेंगे। देखिए पता आप यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताया ना कि इसमें ये देखा ही नहीं जाएगा कि आप अशुद्ध लिख रहे हो क्या लिख रहे हो। परीक्षा देने थोड़ी ना जा रहे हैं कि अधिकारी को कैसे एप्लीकेशन लिखा जाएगा, बाईं तरफ सिग्नेचर होगा कि दाहिनी तरफ सिग्नेचर होगा, ये सब नहीं देखा जाएगा यहाँ पे। ये केवल एक फार्मूला, मतलब एक तरीका है कि आपने एक चिट्ठी भेजी है, एप्लीकेशन लिखा है और आप जानना चाहते हैं, बस। बाकी ये सब कहाँ गलती है, कहाँ दाएं हो गया, कहाँ बाएं हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सभी सूचनाएं हमारे निम्न पते पर भेज दी जाएं। फिर आपको ये भी लिखना है कि मैं आरटीआई हेतु फीस 10 रुपए नकद, मतलब यहां पर आप 10 रुपए नगद भी दे सकते हैं, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी। यानी 10 की नोट भी आप लिफाफे में आराम से रख सकते हैं। तो 10 रुपए नकद एवं प्रति पेज 2 रुपए के हिसाब से, बिल्कुल अपने भाषा में, हिसाब से कुल 100 रुपए भेज रहा हूं। ठीक, अब आपको आगे ये भी लिख देना है, चाहें तो वो ऑप्शनल है, कि यदि हमारा धन कुछ बच जाता है तो बचे हुए धन को सरकारी कोष में जमा करा दिया जाए। ऐसा क्यों लिखेंगे, देखिए आप 100 रुपये भेज रहे हैं ना, जरूरी नहीं है 100 रुपये, आप 50 रुपये भी भेज दीजिए, 20 रुपये भी भेज दीजिए। मान लीजिए कि वो सूचना 2 ही पेज की है, तो 2 2 4 रुपये ही तो हुआ है, आपने भेजा है 100 रुपये, तो बचा जो 96 रुपये वो क्या होगा, या तो वो आपको वापस किया जाए। तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि बचे हुए धन को हमारे सूचना के साथ वापस कर दिया जाए, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये लिख दीजिए कि बचे हुए धन को सरकारी कोष में जमा कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। तो आप इतना पैसा भेज दीजिए कि मतलब
उनको ये न लगे कि हम जो पेज भेज रहे हैं सूचना की उससे कम पैसा आया है। आमतौर पर अधिकतम 10 पेज का होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं, कुछ ज़्यादा ही भेज दीजिए, ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। फिर आपको क्या लिखना है, धन्यवाद। अब देखिए नीचे जगह नहीं है, लेकिन आपके कागज में जगह होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फुल हो गया तो आप दूसरे पेज में जा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दूसरे पेज में या इसी पेज में जब आते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये पेज है आपका, दूसरा पेज है या यही पेज है, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक में कंप्लीट हो गया है। सेवा में से शुरू करके ये जितना मैंने लिखा है वो यहाँ तक में मान लीजिए कंप्लीट हो गया। तो अभी नीचे आपका जगह बचा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है दाएं साइड आवेदक। आवेदक, अब आवेदक के बाद अपना पूरा नाम, पूरा पता, पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, प्रदेश का नाम, पिन कोड सहित। फिर आपको नीचे लिखना है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और आपको क्या करना है, हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर करना है। और इधर लेफ्ट साइड में आपको लिखना है दिनांक। तो जैसे मान लीजिए आज 3 है, 3 जुलाई 2021, बस काम खत्म। इसको आप एक लिफाफे में भरिए और लिफाफे के ऊपर जहां आप भेज रहे हैं वहां का पता लिख दीजिए। जन सूचना अधिकारी, मतलब 2 करके, 2 जन सूचना अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हो सके तो पिन कोड भी लिखिए, जरूरी नहीं है पिन कोड, वो वहीं जाएगा। तो बस 25 रुपये 30 रुपये जो भी सरकारी चार्ज होगा, मतलब डाक का, डाक से आप भेज देंगे, वहां पहुंच जाएगा। 30 दिनों के भीतर आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से बाई पोस्ट, डाक के द्वारा। अगर 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी जाती, उसके बाद सूचना मिलती है आपको, तब आपका ये जो पैसा है वो नहीं लगेगा। ये पैसा या तो फिर पूरा राहत कोष में जमा कर देंगे या फिर लौटा ही देंगे, पैसा आपका नहीं लगेगा। पैसा तभी लगेगा जब 30 दिन के भीतर सूचना भेजेंगे। जब 30 दिन के भीतर सूचना आ जाएगी, आप उसको पढ़िए, आपको लगता है कि हमने जो जो बातें पूछी थी उसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, तो अच्छी बात है, ठीक है। आप उसको एफिडेविट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको एक प्रमाण के रूप में रख सकते हैं, कहीं अगर कोई कार्रवाई करनी है तो। अगर आपको लगता है कि मन मुताबिक सूचना नहीं दी गई है, कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, या इधर उधर की बातें ज़्यादा लिख दी गई हैं, मुद्दे की बात कम लिखी गई है जो हमने पूछा है, तब आप अपील कर सकते हैं। यानी इसके खिलाफ एप्लीकेशन लिखेंगे, उसको अपील बोला जाता है, प्रथम अपील। तो प्रथम अपील अधिकारी के पास की जाती है। तो वो कैसे की जाती है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो आपको बताना चाहा वो आपके समझ में आ गया है और इसका आप लाभ लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।